नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने माघ मास का महात्म 7वें अध्याय की कथा। साथ में आज सुनेंगे श्री बांके बिहारी जी के भक्त की अद्भुत कहानी। तो प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। जब दूत कुंडल और विकुंडल को यम के पास ले गए तब चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धारण कर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक क्यों और दूसरे को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आजन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बताइए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते, सुनो। हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और ये कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। तब यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद यज्ञ तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं,
वे काल सूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक, जन्मांध, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया, वाचा तथा मन में दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वह भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, ये सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है, वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फुटिक रत्न के पत्थर से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता, प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं, वे शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं, वे धन्य हैं। जो माता, पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। यमदूत कहने लगे,
मध्याह्न के समय आया अतिथि मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्म के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न और जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन, संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यमद्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता हो, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता, और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्री हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते, न ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं भोगता। तो प्रेम से बोलें, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुने श्री बांके बिहारी के भक्त की अद्भुत कहानी। एक समय की बात है, झांसी और शिवपुरी के मध्य में करैरा नामक एक गांव है। उस गांव में महुअर नाम की नदी गुजरती है। उस महुअर नदी के किनारे श्री बांके बिहारी जी का एक प्राचीन मंदिर है, जो आज भी वहां पर स्थित है। उस मंदिर के ठीक बगल में एक जीर्ण मकान स्थित है। एक महात्मा जी उस बिहारी जी के मंदिर में पधारे। उन्होंने वहां के पुजारी से उस जीर्ण मकान के बारे में पूछा कि इस मकान की क्या कहानी है। तब उन पुजारी जी ने महात्मा जी को कई वर्ष पहले की एक सत्य घटना सुनाई। बात उस समय की है जब उस मंदिर के महंत थे श्री रज्जव दास जी महाराज। और जो ये मकान टूटा फूटा है, यहाँ पर एक दुकान हुआ करती थी। यहाँ पर एक गहोई वैश्य जाति की बूढ़ी महिला रहती थी। उसके परिवार में कोई नहीं था, वह अकेली ही यहाँ रहती थी। वैश्य जात की होने के कारण उसकी आदत थी कुछ ना कुछ व्यापार करने की। इसीलिए वह कचौरी और पकौड़ियाँ बनाती थी और बेचती थी। लोग उससे कहते थे, माई, तुम इतनी बूढ़ी हो और अकेली रहती हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा मकान है, दुकान है, और तुम रोज व्यापार भी करती हो, क्या करोगी इतने धन का? ये सब छोड़कर भगवान का नाम लिया करो। लेकिन वह बुढ़िया नहीं मानती और इसी प्रकार रोज कचौरी पकोड़े बना बनाकर बेचती थी। एक दिन उसे रात्रि में सपना आया
उसने सपने में देखा कि वह मर चुकी है और लोग उसकी संपत्ति लूट लूट कर ले जा रहे हैं। सवेरे जागने पर उसे लगा कि कहीं सच में ऐसा ही ना हो जाए, क्योंकि मेरा तो कोई है ही नहीं। मेरे बाद तो ये सब संपत्ति लोग ही लूट कर ले जाएंगे। लोग ये सब लूटें ये तो ठीक नहीं। ऐसा विचार करके वह बुढ़िया अपने गहोई वैश्य समाज के लोगों के पास गई। उन सबसे सलाह करके उसने अपनी सारी संपत्ति बिहारी जी के मंदिर के नाम कर दी। इसके बाद वह बुढ़िया अपनी दुकानदारी छोड़कर बिहारी जी के मंदिर में ही निवास करने लगी और मंदिर से ही उसे दोनों समय का भोजन भी मिल जाया करता था। अब उस बुढ़िया ने अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। वह सारे दिन मंदिर में बैठकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करती थी। जो हाथ बेसन में सने रहते थे उन हाथों से वह माला फेरती। जो आंखें ग्राहकों की प्रतीक्षा करती थी वे आंखें अब भगवान को निहारती थी। उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। गांव के सभी लोग अब उसे भक्तिन कहकर पुकारते थे। उस मंदिर के महंत श्री रज्जव दास जी महाराज थे, जो एक मितव्ययी व्यक्ति थे। एक दिन वह भक्तिन रात को हमेशा की तरह दूध पी रही थी। महंत जी ने देखा कि भक्तिन दूध पीते पीते कुछ चबा रही है। महंत जी ने पूछा, माई, ये तुम दूध में क्या चबा रही हो? तब भक्तिन बोली, महाराज, आप दूध में मेवा ज्यादा डाल देते हो, उसी को चबा रही हूँ। महंत जी ने सोचा, मैं और दूध में मेवा डालूं? मैं दूध में चीनी डाल देता हूँ, वही बहुत है। महंत जी का माथा ठनका। दूसरे दिन उन्होंने देखा दोपहर को भक्तिन को दाल परोसी गई तो दाल में घी तैरता दिखाई दिया। महंत जी ने पूछा, ये दाल में घी कहाँ से आया? भक्तिन बोली, महाराज, आप ही तो दाल में घी डालकर लाते हो। महंत जी को लगा शायद बर्तन में पहले से ही घी गिर गया होगा। अब महंत जी रोज देखते भक्तिन की रोटी और दाल में रोज घी दिखाई देता और उसके दूध में मेवे भी बढ़ते जा रहे थे। साथ ही महंत जी की रसोई में घी और मेवों से भरे पात्र खाली होते जा रहे थे। महंत जी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सारे पात्र कैसे खाली हो रहे हैं, क्योंकि उनके अलावा रसोई में कोई नहीं जाता था और रसोई की चाबी हमेशा महंत जी के पास ही रहती थी। एक दिन महंत जी भगवान की आरती कर रहे थे। उन्होंने देखा भगवान बिहारी जी के वस्त्र की बाहों पर घी लगा है। उन्होंने सोचा शायद आरती करते समय लग गया होगा। महंत जी ने उस वस्त्र को धोकर बिहारी जी को दूसरी पोशाक पहना दी। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने देखा भगवान के दोनों हाथ घी में सने हुए हैं। अब महंत जी को विश्वास हो गया कि यही बिहारी जी भक्तिन को दूध में मेवे और दाल रोटी में घी डालकर देते हैं। महंत जी ने बिहारी जी से कहा, प्रभु, आपकी ये चोरी की आदत अभी तक नहीं छूटी। प्रभु, मैंने वो सब खाद्य सामग्री संतों की सेवा के लिए बचा रखी हैं, परंतु आप तो सब कुछ भक्तिन पर लुटा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। कभी कोई संतों की जमात आ गई तो मैं उनकी कैसे सेवा करूँगा? भगवान चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं बोले, लेकिन भक्तिन के लिए उसी तरह घी और मेवे लुटाते रहे। महंत जी ने जो भी खाद्य सामग्री संतों की सेवा के लिए जमा करके रखी थी वह सब धीरे धीरे खाली होने लगी। जब भगवान ने महंत जी की बात नहीं सुनी तो महंत जी को भगवान पर ही क्रोध आ गया। साथ ही उन्हें भक्तिन पर भी क्रोध आ रहा था। महंत जी ने सोचा इस भक्तिन को मंदिर से निकाल देना चाहिए। महंत जी ने विचार किया, इसको निकालें कैसे? कोई लांछन हो, कोई आरोप हो, तब तो इसे निकालें। इस प्रकार
महंत जी भक्तिन को मंदिर से निकलने का उपाय सोचने लगे। महंत जी ने विचार किया और एक दिन वह मंदिर के दरवाजे पर बैठ गए और उस रास्ते से जितनी महिलाएं और पुरुष निकलते उनसे कहने लगे, भक्तिन ने तो एक आदमी को रख लिया है। ऐसी बातें बहुत ही जल्दी फैलती है। गांव में ये बात फैल गई कि भक्तिन ने एक आदमी रख लिया है। ऐसी बातें सुनकर गांव के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। पूरे गांव में चर्चा हो गई। जब भक्तिन को इस बारे में पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। गांव के लोग उसे तरह तरह की बातें सुनाने लगे। अपने ऊपर ये झूठा कलंक लगने से भक्तिन बहुत दुखी थी। उस दिन भक्तिन मंदिर नहीं गई। वह सीधे अपने गहोई वैश्य समाज के लोगों के पास गई और उनसे कहा, मंदिर के महंत जी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने जो अपनी संपत्ति बिहारी जी के नाम कर दी है, मुझे वह वापस नहीं चाहिए, परंतु मुझे इस झूठे कलंक से मुक्ति दिलाइए। मैं भीख मांगकर अपना गुजारा कर लूँगी, परंतु अब मैं वहाँ उस मंदिर में नहीं रहूँगी। भक्तिन की ये बात सुनकर गहोई वैश्य समाज के सभी लोग भक्तिन के साथ हो लिए और मंदिर की तरफ चल पड़े। मंदिर में महंत जी ने दूर से ही देखा कि लोगों की बड़ी भारी भीड़ मंदिर की ओर चली आ रही है। महंत जी ने सोचा, आज तो कोई उत्सव भी नहीं है, फिर ये सभी लोग इधर क्यों आ रहे हैं। जब उन्होंने ध्यान से देखा, इस भीड़ में वह भक्तिन भी आ रही थी, तो महंत जी समझ गए कि यही भक्तिन इन सबको अपने साथ लेकर आ रही है। इसलिए वह उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही सभी लोग मंदिर पहुंचे, किसी के कुछ भी कहने से पहले महंत जी बोले, मंदिर के सारे घी और मेवा के पात्र धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। यदि कोई साधुओं की जमात आ गई तो हम समय पर उन्हें क्या खिलाएंगे। सभी लोग बोले, अगर ऐसा है तो ये कहिए कि भक्तिन चोरी करती है, लेकिन आपने तो इस पर दूसरा कलंक लगा दिया। महंत जी बोले, ये चोर नहीं है, ये सच्ची और ईमानदार हैं। लोग बोले, तो फिर आपने इस पर यह कलंक क्यों लगाया। तब महंत जी ने कहा, इसकी भक्ति ने बिहारी जी को अपने बस में कर लिया है। वही इसको मंदिर की रसोई से चुरा चुरा कर मेवे और घी खिलाते हैं। बिहारी जी ने इसे गोपी रूप में स्वीकार कर लिया है और इसने बिहारी जी को पति रूप में मान लिया है, इसलिए हमने कुछ भी गलत नहीं कहा। ये कहकर महंत जी ने सभी लोगों को मंदिर में घटित हुई सारी बातें बताईं। सब लोग क्या सोचकर आए थे और मंदिर आकर उन्हें कुछ और ही पता चला। ये बातें सुनकर सब लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सभी लोगों ने कहा, महंत जी अब आप इस भक्तिन की चिंता ना करें, हमारे इतने परिवार हैं, ये जिस भी परिवार में पहुंच जाएगी वहाँ के लोग इसे भोजन कराकर स्वयं को धन्य मानेंगे। जिसका भगवान से नाता हो उसकी सेवा करना तो हम सभी का सौभाग्य होगा। भक्तिन ने कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं इसी मंदिर में रहूंगी। दोपहर को महंत जी भोजन लेकर आए, लेकिन भक्तिन ने भोजन खाने से मना कर दिया। कहा, मुझे भूख नहीं है। महंत जी बोले, हाँ, अब तुम हमारे यहाँ भोजन क्यों करोगी? कल से तो तुम्हारा बड़े बड़े सेठों के यहाँ निमंत्रण है। ये कहकर महंत जी चले गए। रात को महंत जी दूध लेकर आए। भक्ति ने नहीं पिया। वह सारी रात श्री बिहारी जी के सामने बैठी रही। महंत जी को भी नींद नहीं आ रही थी। वे भी भक्तिन को अपने कमरे में से बैठे बैठे देख रहे थे। सुबह के 3 बजे जब सब लोग सो रहे थे, भक्तिन ने भगवान की देहरी पर सिर रखकर आंसू बहाए और उनसे कहा, आपका नाम बदनाम किया, इसलिए मैं और अधिक बात बढ़ाना नहीं चाहती।
और जब आपके हाथ से प्रसाद पाया तो अब क्या किसी दूसरे के हाथ से प्रसाद पाऊं? ऐसा कहकर जैसे ही भक्ति ने अपना सिर मंदिर की देहरी पर रखा, अचानक एक बहुत तेज प्रकाश हुआ और गड़गड़ाहट के साथ मंदिर के सभी दरवाजे खुल गए और मंदिर की सभी घंटियां अपने आप बज उठीं। महंत जी और सभी लोग जागकर अपने अपने कमरों से बाहर आए। सभी ने देखा कि भक्तिन के शरीर से एक प्रकाश पुंज निकला और बिहारी जी के श्री विग्रह में जाकर समा गया। भक्तिन के प्राण श्री बिहारी जी में विलीन हो चुके थे। पूरे करैरा गांव में इस बात का हल्ला मच गया। अगले दिन करैरा गांव में ही महुअर नदी के किनारे भक्तिन का अंतिम संस्कार किया गया और वहीं पर उसकी समाधि भी बनाई गई। महंत रज्जब दास जी जब तक उस मंदिर में रहे, उनका नियम था भगवान की आरती करने के बाद वह छत पर चले जाते और छत से उस समाधि की भी आरती उतारते। आज भी वह करैरा गांव है। वहां आज भी बिहारी जी का वह प्राचीन मंदिर है। मंदिर के बगल में वह खंडहर मकान है और आज भी उस भक्तिन की समाधि वहां उस महुअर नदी के किनारे स्थित है। तो प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। यदि आपको ये कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।